हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस का, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ ये भी बता दूं कि ये इजीएस्ट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है पहले वो समझ लो। क्योंकि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में मान के चलो कि 12 से 13 क्वेश्चन खाली इसके आते हैं। बिग नंबर, 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं, 12 सवाल तो मिनिमम है। आईसीआई खुद बोलता है कि 12 सवाल तो इसके आने ही आने। 30% वेटेज तो खुद ही दे रखा है, कभी 13 भी आ जाता है। ठीक है, तो 12 से 13 सवाल टीवीएम के आ रहे हैं, मतलब ह्यूज वेटेज, राइट? So this is why it is the most important chapter. Why it is the easiest? Because it is totally based on formulae. Total formulae approach ही इस चैप्टर में चलती है। फॉर्मूले आते हैं, ढंग से समझ लिया कैसे कहां पे कौन सा लगाना है, बस दैट इज इट। सो फॉर्मूले एंड कैलकुलेटर, कैलसी का टॉपिक है। कैलसी चलाना आता है ना बेटा सबको? ठीक है, नहीं आता तो जरूर सीख लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसमें आधा सवाल तो फॉर्मूला सॉल्व करेगा और आधा सवाल कैलसी सॉल्व करेगा। ठीक है, तो पावर लेना, नेगेटिव पावर लेना, स्क्वायर करना, क्यूब रूट लेना, क्यूब लेना, ये सब चीजें जो हैं, लॉग लेना, ऑलराइट, ये सब बातें आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है, राइट? कुछ ट्रिक्स तो ऑफकोर्स ड्यूरिंग द क्लास हम सीखेंगे, लेकिन अदरवाइज इन जनरल आपको अपना कैलकुलेटर यूज करना प्रॉपर्ली आना चाहिए। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशंस जो है वो इस चैप्टर में आप नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। जैसे अप्रोक्सीमेशंस नहीं लगाओगे का क्या मतलब हुआ बेटा? जैसे कई बार हम कैलकुलेशन कोई कर रहे होते हैं, जैसे कोई आपको इस तरीके की कैलकुलेशन दे दे करने के लिए कि भाई लेट्स से 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स से 4। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी कैलकुलेशन आ गई तो हम क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, या इसमें हम यहाँ पे मान लो 1 प्लस और लिखा हुआ है, तो अब इस तरीके की चीज को आप अपने कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हो? आप पहले ये निकाल लेते हो, राइट? फिर उसको लिखते हो कि भाई क्या है, फिर +1 करते हो, राइट? ऐसा अगर करते हो तो ऐसा अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब इसको निकाल के हम लिखते हैं, राइट, तो क्या होता है, हम अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, मतलब हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। वो काम हमें इस चैप्टर में नहीं करना है। ठीक है, हमें इसको मेमोरी में डाल के और फिर आगे की कहानी सॉल्व करनी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऐसे ही सॉल्व करते होगे, बट जो लोग ऐसे करते हैं कि ये निकाल के फिर लिख लिया, फिर +1 लिख लिया, तो ऐसे मत करना बेटा, इस चैप्टर में मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो अगर आपने अप्रोक्सीमेशन कर लिया तो हो सकता है आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करे। ठीक है, तो इस बात का थ्रू आउट दिस टॉपिक याद रखना कि मेमोरी वाला जो फंक्शन होता है ना कैलसी में, वो यूज करके आप बड़ी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो वो तो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा जहां जाएगा। तो तुम समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है टीवीएम। 12 से 13 क्वेश्चन, इजीएस्ट चैप्टर बिकॉज फॉर्मूला एंड कैलसी बेस्ड, बस। ठीक है बेटा, 3 एप्लीकेशंस इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट जो हम आज चालू कर रहे हैं, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और तीसरा एनवीटी। ठीक है, एनवीटी मतलब इंस्टॉलमेंट्स। तो ठीक है, लेट अस बिगिन विद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट आई थिंक सबको पता है कि हाउ डज सिंपल इंटरेस्ट ऑपरेट। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर पीरियड। जैसे आपने कहीं बैंक में जाके 100 रुपए जमा करा है 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको हर साल 10% जो है 100 का, यानी 10 रुपया इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हर साल 100 रुपया प्रिंसिपल कांस्टेंट हो गया, 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे इंटरेस्ट जो मिला वो भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो 2 बातें समझनी है, प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर पीरियड and every year interest earned is the same. This is the basic feature of simple interest, और यही इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से डिफरेंशिएट करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट चेंज होता है क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। ठीक है, पर सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है, इसलिए इंटरेस्ट भी सेम रहता है। क्लियर है? तो अब अगर हम प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालें, तो अगर हम P को प्रिंसिपल मान लें और I को रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लें, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस में लेना है बेटा? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्यों लिखा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो परसेंट पर एनम में होती है,
परसेंट पर एनम, मतलब हर साल का कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 10% पर एनम, तो उस 10% को तुम कैसे डील करोगे, आई की वैल्यू क्या रखोगे, 10 नहीं रखोगे, तुम रखोगे 10/100। 10/100 का मतलब 1/10 यानी 0.1। तो तुम जो आई की वैल्यू यूज करोगे ना, वो क्या यूज करोगे, 0.1। 10 मत यूज करना, 10% को फ्रैक्शन में बदल के फिर यूज करना, ठीक है। ओके, क्योंकि मैंने फॉर्मूला वैसे बनाया। ऑफ कोर्स अगर आप फॉर्मूले में अपॉन 100 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एक ही चीज सीखें अपन, इसके लिए मैंने बोला कि आप हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले ही फ्रैक्शन में बदल दो, फिर यहां पे लिखो, ठीक है। तीसरा काम मैंने क्या लिया, एन, विच इज द पीरियड। पीरियड हमेशा किस में लेना बेटा, ईयर्स में। ईयर्स में लेने का क्या मतलब हो, जैसे सपोज मेरे को अगर दे दिया कि भाई 4 साल के लिए पैसा जमा कराया, तब तो एन की वैल्यू ऑलरेडी 4 हो गई। लेकिन अगर किसी ने बोला कि भाई 4 साल 6 महीने के लिए जमा कराया, तो 4 साल तो इंटीजर हो गया, वो तो पूरा पूरा ईयर काउंट होगा, लेकिन 6 महीने को हम कैसा लेंगे, हाफ ईयर, ठीक है। तो 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स बोल रहा है, तो 4 इयर्स तो पूरा ले लिया और 6 मंथ्स हमने आधा ले लिया, तो 4.5 इयर्स हो गया, 4 प्लस हाफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन। अगर ये तीन चीजें हमें पता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूं, क्या फॉर्मूला होता है, पिन होती है ना, बस वो याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पिन। ऑलराइट, पी मतलब प्रिंसिपल, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्रैक्शन, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ पीरियड इन ईयर्स, ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक और चीज इसमें क्वेश्चन में हमारे पास आती है कई बार, विच इज अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स। जैसे मान लो मैंने 100 रुपया जमा कराया बैंक में 5 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 5 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो ऑब्वियसली भाई जितना मैंने जमा कराया मेरा प्रिंसिपल प्लस जितना मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑलराइट। सो दैट इज नोन एज अमाउंट। तो अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना था, PIN, उसको यहां रखा, तो P और P कॉमन आ गया, P और P कॉमन आने के बाद क्या बचा बेटा, 1 प्लस आई। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, P 1 प्लस आई। तो कहीं पे अगर अमाउंट पूछा है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट यूज करो। कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, डायरेक्ट यूज करो। कितने फॉर्मूले कुल, 2। बहुत आसान है और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, याद होंगे वैसे, राइट। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है, अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों फॉर्मूले में हमारे पास कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, 4। या तो IPIN या फिर APIN, 4 ही टर्म्स हैं। 4 में से 3 देगा, चौथा पूछेगा, सिंपल सी चीज है। जितने भी वेरिएशन सिंपल इंटरेस्ट के हो सकते हैं क्वेश्चंस के, उसमें 3 चीजें दे रखी होंगी, चौथी पूछेगा आपसे, ऑलराइट। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स फर्स्ट। जैसे मैंने बोला SI ऑन ₹100 एट 20% पर एनम फॉर 3 इयर्स, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है बेटा, 100 रुपया जो मैंने जमा कराया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरी, 20% यानी 0.2, बताया था ना डेसिमल में यानी फ्रैक्शन में बदलना है, तो 20/100 यानी 0.2, ठीक है। फिर 3 साल मतलब एन की वैल्यू कितनी, 3। तो बस आई का फॉर्मूला लगाया, पिन, इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 100 इंटू 0.2 इंटू 3 कितना होता है, 60। तो 60 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आएगा, क्लियर। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। अमाउंट ऑन ₹1000, अमाउंट पूछा इस बार, ठीक है। इसमें ऐसा ही पूछा था, अमाउंट ऑन ₹1000 एट 16.2/3% पर एनम फॉर 4 इयर्स 3 मंथ्स। अब की बार मैंने क्या दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी और ईयर्स जो पीरियड है वो भी ईयर और मंथ्स में दे दिया। तो थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे, कैसे करेंगे, प्रिंसिपल तो 1000 रुपया हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी बेटा, 16 3 48, 48 प्लस 2 50, 50/3/100, ये परसेंट वाला, तो 50/300 हो गया। 50/300 कितना होता है, 1/6। तो ये तो आई आ गया मेरा 1/6। भले डेसिमल में मत बदलो, फ्रैक्शन में जरूर बदलना, ठीक है। तो 1/6 आ गया, या 50/300 जो भी तुम्हें लिखना हो। एन की वैल्यू कितनी है, 4 साल तो पूरे मिलेंगे, 3 महीने जो है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने का मतलब कितने साल हो गए, 3/12। तो 4 साल तो पूरे मिल गए और 3/12 एक 1/4 मिला, ठीक है। 1/4 प्लस 4 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, एलसीएम लेके 17/4। तो ये मेरे पास 17/4 इयर्स हो गए, राइट। तो मेरे पास PIN तीनों आ गया। अब मेरे को अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, क्या फॉर्मूला था अमाउंट का, P 1 प्लस आई एन। P को बाहर लिखा 1 प्लस आई इंटू एन, ठीक है। ये 6 इंटू 4 कितना हुआ, 24। 24 इधर जाएगा एलसीएम लेने पे, 24 प्लस 17 41, सो 41/24। इसको कैलकुलेटर पे निकाल लो आप, आंसर आएगा 1708.33। इसको कैलकुलेटर पे निकालना है, हमेशा लास्ट स्टेप पे कैलसी यूज करना है, कैलसी टू बी यूज्ड एट लास्ट स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर। बीच बीच में ज्यादा कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं, लास्ट स्टेप तक लिख लो पहले, उसके बाद कैलसी यूज करो, तो आपका एरर मिनिमम आएगा। समझ में आई? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। डन। नाउ आई हैव रिटन 4 क्वेश्चंस, मतलब जो वेरिएशंस इसमें हो सकते हैं क्वेश्चंस में सिंपल इंटरेस्ट में, वो मैंने 4 तरीके के क्वेश्चंस लिखे। किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, किसी में अमाउंट मांगा है, किसी में प्रिंसिपल मांगा है, किसी में टाइम पीरियड मांगा है। यही तो वेरिएशंस कर सकता है, ठीक है।
तो ये 4 क्वेश्चंस आप पहले नोट करो, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड ट्राई देम योरसेल्फ एंड देन चेक द सॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ अमाउंट दे रखा है ओड, अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, यानी ये हमारे लिए किसका काम करेगा? ये जो बोरोड अमाउंट बीइंग 1000 लिखा है, इसका मतलब ये किसका काम करेगा भाई? प्रिंसिपल का। ठीक है, अमाउंट ओड इज 1050, तो ये किसका काम करेगा? अमाउंट का, राइट। आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स किसका काम करेगा? एन का। और हमसे पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आई। तो हमें दिख गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और आई निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। बस कोई कन्वर्जन है तो पहले ही कर लो, जैसे यहाँ कन्वर्जन खाली किसका करना है? मंथ्स का। तो 6 मंथ्स कितना होता है बेटा? हाफ ईयर। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू मी, जस्ट लेट मी जस्ट राइट डाउन। ए कितना दे रखा है? 1050, पी कितना दे रखा है? 1000, एन कितना दे रखा है? 6/12 यानी हाफ, और निकालना क्या है मेरे को? आई। ये क्वेश्चन हो गया, बस अब फॉर्मूला लगाओ। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ए? इट वाज P1 + I। ये फॉर्मूला होता है ए का। ठीक है, ए का फॉर्मूला अगर ये होता है तो यहां से मैं P को इधर भेज दूं तो A/P = 1 + IN हो गया। ठीक है, 1 को भी इधर भेज दूं तो A/P - 1 = IN हो गया, और मुझे आई निकालना है तो n से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास जो आई आएगा वो कितना आएगा? A/P - 1/n। ये आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स मैंने फॉर्मूले में ही सॉल्व कर लिया, अब मैं लास्ट में वैल्यू रख दूंगा, या तुम चाहो तो यहां भी वैल्यू रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मेरे को आई निकालना है। लेट मी पुट द वैल्यूज। a कितना है मेरा? 1050, p कितना है? 1000 - 1/n कितना है मेरा? हाफ। ये हो गया। ठीक है, तो 1050 - 1000 कितना हो गया ये? या इसको एक काम करो, पॉइंट में बदल दिया। 1050/1000 कितना हो गया? 1.05। 1.05 - 1, और ये 2 कहां आ जाएगा बेटा? ऊपर, तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1.05 - 1? 1.05 - 1 मतलब कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 0.05। ठीक है, 0.05 इंटू 2 कितना आ गया? 0.1। 0.1 आ गया। 0.1 का मतलब ये आई की वैल्यू 0.1 आई, मतलब फ्रैक्शन में आ गई। इसको हमें किसमें बताना है? परसेंट में। ठीक है, तो 0.1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना परसेंट हुआ? 10% पर एनम। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होती है। ठीक है, तो 0.1 तो आपका आई किस में आया? फ्रैक्शन में। उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 0.1 × 100 कितना परसेंट पर एनम आ गया? 10%। सो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इज दैट ओके? ठीक है, so, इसका आंसर आया हमारा 10%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन। हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। अब की बार क्या बोल रहा है? Rahul invested ₹70,000 in a bank at 6.5% per annum simple interest. He received ₹85925 at the end of the term. Find the period of deposit. इस बार पीरियड ऑफ डिपॉजिट निकालना है, मतलब एन निकालना। पीरियड ऑफ डिपॉजिट मतलब समझ गए ना? क्या निकालना है? एन निकालना। तो हमें जो निकालना है वो एन। हमें दे क्या रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। हमें दे रखा है ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द टर्म। टर्म के बाद मेरे को कौन सा पैसा मिलता है? अमाउंट मिलता है। तो ये मेरा अमाउंट हो गया। कितना मैंने डिपॉजिट करा है? 70,000, वो मेरा प्रिंसिपल हो गया। फिर से मेरे को दिख गया भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सेम फॉर्मूला लगाना है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो फॉर्मूला तो सेम हो गया, E A = P1 + I है। लेकिन इस बार कैलकुलेट क्या करना है? n। ठीक है, तो यही काम अभी जो हमने पहले किया था वही वापस लिख लेते हैं। A/P - 1 बराबर कितना था? IN। लेकिन इस बार n निकालना है तो I से डिवाइड कर देंगे। तो A/P - 1/I, ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज रख देते हैं। व्हाट इज द अमाउंट? 85925। ठीक है, what is the principal? 70,000. Alright, -1 upon what is the rate of interest? 6.5%. 6.5% का मतलब 0.065 लिख सकता हूँ नहीं बेटे? 6.5 को किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो हमेशा डेसिमल को 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो।
जब भी आपको रेट को पॉइंट में बदलना है तो डेसिमल को 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो इसको 2 यूनिट पीछे शिफ्ट करूंगा तो 6 के बाद और एक और 0 तो 0.065 आ गया। ये कैलकुलेट करना है बस। अब कैलकुलेटर ले और चालू हो जाओ, क्या आंसर आता है निकाल। 85925 और डिवाइडेड बाय 70,000, ये आ रहा है मेरा 1.2275। इसी में से मैंने फिर कर दिया -1, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 0.065। तो देखो आंसर आया बेटा 3.5। क्या आंसर आया इससे 3.5। सॉल्व करके देख लिया होगा आपने। 3.5 आया। 3.5 आया। मेरे को क्या बताना था, पीरियड ऑफ डिपॉजिट। पीरियड ऑफ डिपॉजिट तो हमेशा ईयर्स में आता है ना, ठीक है। मतलब ये 3.5 ईयर्स हुआ। 3.5 ईयर्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 ईयर्स 6 मंथ्स। क्या लिख सकता हूं 3 ईयर्स 6 मंथ्स। तो ये मेरा आंसर हो गया 3 ईयर्स 6 मंथ्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा 3 ईयर 6 मंथ्स, ठीक है। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। सी द थर्ड वन। अब क्या बोल रहा है, निखिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years at 6% per annum SI. He received rupees 1,01,500 at the end of the term. Find his initial deposit. अब initial deposit का मतलब हमारे लिए क्या होता है, initial deposit का मतलब हमें क्या निकालना है इस बार बेटा P, ठीक है। कितना अमाउंट उसको मिला एंड ऑफ द टर्म पे 1,01,500, वो हमारा अमाउंट हो गया। कितने टाइम के लिए उसने जमा कराया वो हमारा N हो गया। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराया वो हमारा I हो गया। तो वापस सारे टर्म्स आपको दिख गए, फॉर्मूला वापस सेम ही यूज करना है। तो A बराबर कितना था P 1 प्लस I है, ये फॉर्मूला था हमारा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इस बार कैलकुलेट क्या करना है P करना है। तो P निकालने के लिए इस सबको इधर डिवाइड कर देता हूं। तो ये मेरे पास P इक्वल टू कितना आएगा A/1 प्लस NI। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब वैल्यूज रख देते हैं। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड 1,01,500। ये अमाउंट उसको मिला 1 प्लस N कितना है हमारा, पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना है देखो 7.5। 7.5 मतलब 7.5, ठीक है। तो 7.5 मतलब 7.5 ईयर्स में। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। 6% मतलब 0.06। 6% मतलब 0.06, क्योंकि मेरे को डेसिमल को 2 यूनिट पीछे किसका ना, तो 6 से 2 यूनिट पीछे जाऊंगा तो 0.06। बताओ समझ में आ गई बात। अब बस अब तो कैलकुलेटर चलाओ और निकाल लो इसको कितना आता है, ठीक है बेटा। अब जैसे इसको निकालने जा रहे हैं तो अब इसको जब निकालोगे तो पहले क्या कैलकुलेट करना, नीचे वाला, ठीक है। पहले नीचे वाला कैलकुलेट करो। नीचे वाला कैलकुलेट करने के बाद उसको डालो M प्लस में, मेमोरी में डालो, ठीक है। तो नीचे वाला कैलकुलेट करके दबाओ M प्लस, राइट। उसके बाद में क्या दबाओगे 101500, कैलकुलेटर पे दबाते जाओ साथ में, ठीक है। डिवाइडेड बाय फिर MRC, ठीक है बेटा। पहले क्या दबाया तुमने, पहले नीचे वाला कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेटर पे दबाओ जो भी आता है उसको, फिर दबाया M प्लस, ऑलराइट। M प्लस दबाने के बाद में हमने फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर प्रेस करा 101500, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय साइन प्रेस करा और फिर MRC। तो क्या होगा, मेमोरी में से उठ के 8 मार के और डिवाइड होके फाइनल आंसर दे देगा तुम्हें, उसके बाद इक्वल टू, दैट्स इट। ऐसा करने से क्या होगा कि एरर जो होगा वो मिनिमम होगा। तो हमारा मैच ऑप्शन मैच करने का दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक तुमने कैलकुलेट कर लिया होगा इसको। देखो बेटा 70,000 आया कि नहीं आया, तो सॉल्व करने पे रिपीटिंग 70,000, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, इट इज 70,000। ये आंसर थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देख लो हर बार क्या है, फॉर्मूला एक लगाया उसमें एक अननोन है निकाल दिया। क्लियर है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, अ सम ऑफ रुपीज 46875 लेंट आउट एट SI। लेंट आउट मतलब ये हमने उधार दिया, ये उधार दिया मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अमाउंटेड टू मतलब ये हमारा अमाउंट हो गया। एट द एंड ऑफ 1 year and 8 months। 1 year and 8 months क्या हो गया हमारा N। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी I निकालना। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ठीक है। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन इजीली डू इट। तो वापस से फॉर्मूला क्या हुआ मेरा, वही A इक्वल टू P 1 प्लस NI, राइट। चलो इस बार डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं। तो मैंने अमाउंट की वैल्यू रखी कितनी है बेटा 50,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है मेरा 46875, राइट। 1 प्लस N कितना है, N है मेरा 1 year 8 months। अब देखो आप 1 year 8 months का मतलब क्या हुआ, 1 year 8 months। 1 year तो पूरा आएगा, 8 months का मतलब 8/12 आएगा। 4 से कटा 2, 4 से कटा 3,
1 + 2/3 कितना हो गया? ये 1 3 = 3, 3 + 2 5, 5/3 ईयर्स हो गया। या इसको डेसिमल में बदल सकते हैं, पर सिंस ये कट नहीं रहा तो डेसिमल में नहीं बदल रहा, मैं 5/3 ईयर लिख लूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 + 5/3 इंटू आई कितना है देखो, अच्छा आई हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 + 5/3 इंटू आई, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको तो इधर डिवाइड कर देते हैं पहले, तो ये आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 46875 इज इक्वल टू 1 प्लस, तो उस 1 को भी इधर भेज दिया, तो -1 इज इक्वल टू 5/3 आई, ये लिख सकता हूं। अब पहले ये कैलकुलेट कर लो फटाफट, कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, राइट। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये आ रहा है 50,000 डिवाइडेड बाय 46875, ये आ गया 1.0666, माइनस कितना करना है 1, ठीक है। तो 0.066667 आ गया, कितना आ गया 0.066667, मतलब ये लिख लो 0.066, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3 इंटू आई। तो यहां से जब मैं आई कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 0.066 इंटू 3/5, ये आएगा, ठीक है बेटा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और फिर डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो देखो आंसर आ रहा है 0.04, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आया 0.04, ठीक है। 0.04 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, पर एनम कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 100, तो क्या आंसर आएगा 4% पर एनम, ये आंसर आएगा 4% पर एनम। So what is the answer of that last question? It is 4%. That is the last question. समझ आ गई? So these are the types of variations as far as the formula of amount and SI is concerned. समझ में आ गए? ठीक है। फिर आगे देखो बेटा, 2 ट्रिक्स लिखवा रहा हूं। ट्रिक्स मतलब एज इट इज क्वेश्चन में यूज करना, ठीक है बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली ट्रिक देखो, इफ अ सम P amounts to A1 after N1 years and A2 after N2 years at SI, then P is equal to this. क्या फॉर्मूला है, A1 N2 minus A2 N1 upon N2 minus N1। याद रखना क्रॉस में करना है, पहला अमाउंट दूसरे ईयर के साथ, दूसरा अमाउंट पहले ईयर के साथ, और नीचे दोनों ईयर सबट्रैक्ट करने। A1 N2 minus A2 N1 upon N2 minus N1, डायरेक्टली क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इसको प्रॉपर्ली A1 की इक्वेशन बना के A2 की इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, वहीं से तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो इसको ट्रिक इसलिए बोल दिया कि भाई डायरेक्टली याद रख लेना, अलग अलग इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसा बोला कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2000 आफ्टर 3 इयर्स एंड 3000 आफ्टर 5 इयर्स एट एसआई, देन प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अब देखो भले ही मेरे को ये फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो भी हम बेसिक समझ से कर सकते हैं ना। देखो जैसे 2000 कितने साल के बाद मिला मेरे को, 3 साल के बाद, और 3000 कितने साल के बाद मिला, 5 साल के बाद। अब सोचो 3 साल के बाद 2000 मिला था, 5 साल के बाद 3000 मिला, यानी 2 साल में, ये जो 5 साल से 3 साल का जो गैप है 2 साल, उसमें मेरे को 1000 रुपया मिला, एक्स्ट्रा 1000 रुपया मिला, तो वो मेरा 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई। 2 साल का इंटरेस्ट मेरा 1000 रुपया हो गया, ये बात समझे तुम कि 2 साल का इंटरेस्ट मेरा 1000 रुपया हो गया, यानी 1 साल का इंटरेस्ट मेरा 500 रुपया हो गया। 1 साल का इंटरेस्ट 500 रुपया हो गया, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम मिलता है। लेकिन मेरे को 3 साल के बाद कुल अमाउंट कितना मिला, 2000। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 500 है तो 3 साल का इंटरेस्ट 1500 होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे 3 साल के बाद कितना मिला, 2000 मिला, मतलब अमाउंट मिला। इंटरेस्ट कितना था 1500, अमाउंट कितना है 2000, तो प्रिंसिपल कितना होगा 500। ऑब्वियसली 500 से चालू किया तभी तो उसमें 1500 जुड़ा और मेरे को कितना मिल गया 2000। समझ में आई बात। तो मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करके आंसर 500 निकाल सकता हूं, प्रिंसिपल ही तो निकालना था। तो उसके लिए हमने डायरेक्टली ट्रिक बना दी कि भाई क्या करना है आपको, A1 N2 minus A2 N1 upon N2 minus N1, ठीक है। तो देखो A1 कितना था 2000, N2 कितना है 5, A2 कितना है 3000, N1 कितना है 3 अपॉन 5 माइनस 3, बस सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ गया 500। इसी बात को ये समझ के भी कर सकते हैं, मतलब ओरली करा जा सकता है ये क्वेश्चन, समझ में आई। इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्टली करोगे, कोई इसमें गलती करने का चांस ही नहीं है। ऑलराइट, दूसरी जो ट्रिक मैंने बोली वो समझो। दूसरी ट्रिक क्या है, इफ अ सम बिकम्स k टाइम्स इन n years at SI। सपोज उसने बोला कि भाई मैंने SI में कुछ पैसा लगाया और वो इतने साल में 4 गुना हो गया, 10 साल में 4 गुना हो गया, ठीक है। तो k टाइम्स इन n years, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, k minus 1/n, ठीक है बेटा। अगर n years में मेरा अमाउंट k टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट k minus 1/n होगी। क्यों भाई, ये मेरा जो सम है, सम मतलब प्रिंसिपल होता है, वो k टाइम्स बन रहा है मतलब अमाउंट बन रहा है, ठीक है।
तो अमाउंट जो हुआ मेरा अमाउंट, वो तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई एन होता था, ये याद है, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि मेरा अमाउंट कितना गुना हो गया, के टाइम्स, किसका, के टाइम्स पी का, तो के पी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बराबर, मतलब तुम समझे, जैसे मैं बोलता हूँ 4 गुना मेरा अमाउंट हो गया, मान लो मैंने 100 रुपया लगाया और मान लो 10 साल के बाद मेरे को 4 गुना मिल रहा है, तो मेरे को कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है, लगाया कितना था 100, तो 100 का 400 हुआ तो इंटरेस्ट 400 थोड़ी हुआ, अमाउंट 400 हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट तो 300 ही हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये अमाउंट का फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा, केपी, इसका पी गुना, यहाँ पे पी एज इट इज 1 प्लस आई एन, ये हो गया, ये पी से पी कट गया, ठीक है। यहां से देखो 1 को इधर शिफ्ट करो, के माइनस 1 बराबर कितना, आई एन, तो यहां से आई बराबर कितना आ गया, के माइनस 1 अपॉन एन आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब ट्रिक्स क्या हैं, फॉर्मूले हैं जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको ये काम कर लेना, ठीक है। तो आया तो कहां से, कहीं हवा में थोड़ी आया, फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल के आया, समझ गए। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम क्या करना, तुमने जैसे पढ़ा कि अमाउंट के टाइम्स हो रहा है इन एनी इयर्स, तुम्हें क्या करना है, आई बराबर के माइनस 1 समझ में। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम एसआई डबल्स इन, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, कितने साल में डबल होगा ये पूछना है। अब कितने साल में मतलब एन की वैल्यू चाहिए, तो एन को इधर और आई को इधर भेज दें, तो ये फॉर्मूला बन गया के माइनस 1 बाय आई। अब याद रखो के क्या है, के वो है कि कितना कितना गुणा हो रहा है, के क्या है, कितना गुणा हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि 4 गुणा हो रहा है, तो तुम्हें के माइनस 1 यानी 3 लिखना है। मैंने बोला 10 गुना हो रहा है, तो तुम्हें के माइनस 1 यानी 9 लिखना है। मैंने बोला 20 गुना हो रहा है, तो तुम्हें 19 लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ कितना गुना हो रहा है, डबल, डबल मतलब 2, 2 माइनस 1 1, तो मेरे को यहाँ 1 लिखना है, के माइनस 1 की जगह 1 लिखा, आई की जगह 12 बाय 100 जो उसने दे रखा है वो लिखा, तो ये 100 ऊपर चला गया, 100 बाय 12 कितना आता है बेटा, 8.33 ईयर्स। इसका मतलब 8.33 ईयर्स में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कोई जरूरी थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट की पूछेगा, वो तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, 2 चीजें दे दे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो इसी का, इफ अ सम डबल्स इन 8 इयर्स एट एसआई इट बिकम्स 10 टाइम्स इन, ऐसा भी कह सकता है कि ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी ना आपको के और एन दोनों दिए, लेकिन उसने क्या किया, 2 अलग अलग सिचुएशन दे दी। तो अब एक बार तो बोल रहे हैं कि सम डबल कितने साल में हो रहा है, 8 साल में, तो 10 गुना कितने साल में होगा ये बताना है, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात हो गई कि अगर सम मेरा डबल हो रहा है 8 साल में, तो व्हाट इज माय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे डबल मतलब के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2 रखनी, तो 2 माइनस 1 1 1 अपॉन एन, और एन कितना साल दे रखा है मेरे को 8, तो यहाँ पे 1 अपॉन 8 आएगा कि नहीं आएगा, 1 अपॉन 8, ये मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो अगले सिनारियो में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगी। तो पहले सिनारियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 1/8, अगले सिनारियो में मेरे को कितना गुना चाहिए, 10 गुना। 10 गुना का मतलब के की जगह 10 रखना है, तो 10 माइनस 1 9, तो 9 अपॉन एन होना चाहिए यहाँ पे, सर 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन एन, एन ही तो निकालना है कितने साल में 10 गुना होगा, तो एन निकालना है। तो मैंने क्या बोला 1 अपॉन 8 बराबर 9 अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो एन बराबर कितना आ गया 72। 72 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो 10 गुना हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट समझ लो, तुमसे बोल रहा है कि डबल कितने साल में हो रहा है, 8 साल में। अब इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो, तुम मान लो तुमने पैसा कितना लगाया 100 रुपया, 8 साल में तुम्हें कितना मिला 200 रुपया, 200 रुपया अमाउंट मिला, इंटरेस्ट कितना मिला 100 रुपया, 8 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट मिला। समझ गए ये बात, मुझे पता है इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, ठीक है। मेरे को बताना है 10 गुना कब मिलेगा, मेरे को कितना पैसा लगाया था मैंने 100 रुपया, 10 गुना मिलने का मतलब कितना मिलना चाहिए 1000, 1000 मिलेगा मतलब उसमें से 100 तो हटा दूंगा, वो तो मेरा प्रिंसिपल। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 900 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, भाई 1000 में से 100 तो मेरा प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट मेरे को 900 मिलना चाहिए। 100 मिलने के लिए कितने साल लग रहे थे 8 साल, तो 900 मिलने के लिए कितने साल लगेंगे बेटा 9 गुना लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जब यहाँ पे इंटू 9 हुआ है तो फिर यहाँ भी इंटू 9 होना चाहिए, मतलब 72 ईयर्स लगने चाहिए। तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे समझ के, बस ये ध्यान रखना तुम्हें उसमें से प्रिंसिपल हटाना है। ये जो है वो अमाउंट है, डबल हो रहा है मतलब अमाउंट हो रहा है, प्रिंसिपल तो माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो अगर मैंने 100 रुपया लगाया था तो डबल होने का मतलब 200 मेरे को अमाउंट मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 100, कितने साल में 8 साल। तो अब मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए 900, तो कितने साल लगेंगे 72 साल लगेंगे। जब 9 टाइम्स यहां कर रहे हो तो 9 टाइम्स यहां भी करोगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो दिस इज द वे यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये 2 ट्रिक्स हैं सिंपल इंटरेस्ट में, याद रखना। ऑलराइट, नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस ऑफ कोर्स कंप्लीट्स सिंपल इंटरेस्ट। छोटा सा टॉपिक है और सारे वेरिएशंस मैंने बता दिया आपको। यू कैन ट्राई क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट नाउ
एंड फर्स्टली यू ट्राई दीज 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छोड़े थे, इनको जरूर ट्राई करो। नेक्स्ट टर्म पे इसको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे लास्ट टर्म पे, तो लेट अस सी द सॉल्यूशंस। होपफुली कर लिए होंगे तुमने, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, राइट। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, P इक्वल टू 10,000, I इक्वल टू 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। तुम्हें क्या निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल I? इट इज पिन। ये फॉर्मूला लगाना है और तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया, कैपिटल I अपॉन पी आई। ये फॉर्मूला लगा दूं। व्हाट इज कैपिटल I? 2500, ठीक है। व्हाट इज P? 10,000। एंड व्हाट इज I, रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होगा बेटा, 12.5। 2 डेसिमल पीछे किसका होगा तो कितना होगा, 0.125। 12.5 यानी 0.125। ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा। तो ये हमारे पास आ गया 25 से गया 4, तो 1 अपॉन आ गया 0.5, तो 2 आ गया। तो आंसर हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2 ईयर्स। क्लियर है? ऑलराइट। सेकंड क्वेश्चन, a sum of money amounts to rupees 6,200 in 2 years and rupees 7,400 in 3 years. P and I are। ये वही वाली बात आ गई जो ट्रिक बताई थी आपको, फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक के हिसाब से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला था मेरा, A1 N2 माइनस A2 N1 डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1। ये था। पहला अमाउंट कितना है, देखो 6,200, राइट। दूसरा टाइम कितना है, 3, माइनस दूसरा अमाउंट कितना है, 7,400। पहला टाइम कितना है, 2 अपॉन 3 माइनस 2, ये होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट कर ले कितना हो रहा है अभी। तो 6200 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, देखो 18600 माइनस 74 मतलब 14800 डिवाइडेड बाय नीचे 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया, 3800 आया, जैसे 3800, राइट। सो दैट मींस द प्रिंसिपल इज 3800। अब इन ऑप्शंस में देखा जाए तो 3800 सिर्फ यहाँ है, तो या तो ये आंसर है या फिर नन ऑफ दीज आंसर। तो उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालनी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हमें प्रिंसिपल मिल चुका है, हमें अमाउंट 2 साल का पता है 6,200, राइट। तो हमें ये पता पड़ गया कि हमें 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, ये मिल गया हमें, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। भाई प्रिंसिपल कितना 3800, अमाउंट कितना है 6200, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, 6200 माइनस 3800, तो मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। 3800 इसमें से माइनस करा तो 2400 आ गया। तो 2400 इंटरेस्ट कितने साल का है, 2 साल का, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो गया, फिर इसका आधा 1200। तो मेरे को इंटरेस्ट मिल गया 1 ईयर का। प्रिंसिपल मुझे पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। कितनी आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपली 38 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, कितना इंटरेस्ट है 1200 अपॉन 3800। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, 1 साल के लिए निकाल रहा हूं। तो P अपॉन I हो गया ना सीधा, मतलब I अपॉन P हो गया कि नहीं हो गया, n की वैल्यू 1 लिख दी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1200 अपॉन 3800, ये देख लो जो भी आ रहा है दैट इज द आंसर। सो दैट वुड बी कमिंग आउट टू बी 31.57%। ये उतना ही आ रहा है 31.57%। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेकंड ट्रिक। A sum of money doubles itself in 10 years at SI number of years in which it would triple itself। ओरली कर सकते हैं। डबल का मतलब क्या हुआ कि 100 लगाया तो 200 मिल रहा है, 200 मिल रहा है मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपया। कितने साल में मिल रहा है, 10 साल में। 100 रुपया मिल रहा है 10 साल में। मेरे को अब क्या कराना है, ट्रिपल। ट्रिपल मतलब कितना चाहिए मेरे को, इंटरेस्ट कितना चाहिए, अमाउंट चाहिए 300, इंटरेस्ट कितना चाहिए 200। तो 100 मिलने में मेरे को कितने लग रहे थे, 10 साल। तो 200 मिलने में कितने लगेंगे, 20 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। 100 मिलने में 10 साल लग रहे थे, तो 200 मिलने में 20 साल लगेंगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20। If sum of money doubles itself in 10 years, it would triple itself in 20 years। समझ आ गई, ठीक है। What about the last question? If SI on rupees 100 is 256, तो ओरली समझ में आ गया ना तुमको। ये नहीं आया तो फिर वो वाली ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। वो वाली ट्रिक से करते तो क्या आता भाई, डबल का मतलब k की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 अपॉन n कितने साल, 10 साल, इज इक्वल टू ट्रिपल। ट्रिपल यानी k माइनस 1 2 हो गया अपॉन n, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n 20 आ गया, बात तो एक ही। तो n की वैल्यू 20 हो गई, समझ गए, ये ट्रिक से हो गई। देन लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, SI ऑन रुपीज 100 मतलब प्रिंसिपल कितना है 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 256,
एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, ये दे रखा है, ठीक है, राइट। अब मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, कैपिटल आई इक्वल्स टू पी आई एन, ये होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। कैपिटल आई कितना दे रखा है मेरे को 256, पी कितना दे रखा है 100, राइट। अब मेरे को दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स बराबर है, मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जहां भी नंबर ऑफ ईयर्स आ रहा है वहां पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकता हूं, मतलब इस एन की जगह मैं आई लिख सकता हूं, ठीक है। अब एन की जगह अगर मैं आई लिख लूं तो यहाँ पे मेरे को आई की जगह तो क्या लिखना पड़ेगा, जो भी मेरा आई है अपॉन 100, क्योंकि मेरे को उसको डेसिमल में लिखना होता है, इनटू यहाँ पे क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। यहाँ पे अपॉन 100 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एन किसके बराबर है, आई के ही बराबर है। एन डायरेक्टली किसके बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, तो एन को तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिखना है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो एन तो 10 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे तो 10% का मतलब 10/100 होगा, तो यहाँ पे तो अपॉन 100 लिखना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आई लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर्स है, ये फ्रैक्शन में थोड़ी, तो नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 100 से 100 कैंसिल, इससे आई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 256, तो आई बराबर कितना आ गया 16, दैट मींस यहाँ पे आंसर कितना आया 16%, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई डायरेक्टली परसेंट में ही लिया, इसीलिए अपॉन 100 लिखा, ठीक है। इसको मैंने फ्रैक्शन में लिया ही नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि परसेंट पर एनम बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, इसलिए उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने उसको फ्रैक्शन में लिया ही नहीं, मैंने आई को डायरेक्टली किस में लिया, परसेंट पर एनम, तो आंसर मेरा 16, ठीक है। सो द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज सी। क्लियर है बेटा।